आज मैं आप लोग के साथ अपना रियल नाइट टाइम रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड रियलिस्टिक होने वाला है। जो भी मैं सारी चीज़ें करती हूँ ना नाइट टाइम पे, स्किन केयर एंड मोर सारी चीज़ें बताऊंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल दिस इज मी कृतिका। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है मेरा एकदम रियलिस्टिक वाला नाइट टाइम रूटीन, जो भी मैं सारी चीज़ें करती हूँ ना। इसलिए आज हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारे किचन से। एंड मुझे इतनी भयंकर वाली जुकाम हो रही है ना, तो सबसे पहले अराउंड 8 या 8:30 के अराउंड मैं सबसे पहले तो डिनर कर लेती हूँ। एंड आज हमारे डिनर में है खिचड़ी एंड चटनी। ओके, वीक में 1 टाइम हमारे घर में खिचड़ी एंड चटनी बनती ही है, कंपलसरी है, ठीक है। तो मैंने अपना डिनर बिल्कुल अच्छे से सर्व कर लिया है। थोड़ी सी चटनी एंड थोड़ी सी खिचड़ी। आप लोग बताना आप लोगों के घर पे आज क्या बना है डिनर में, ठीक है। एंड मैं और मेरी दादी बहुत ही आराम से तारक मेहता देखते देखते अपना डिनर एंजॉय करते हैं। लाइक इतना मज़ा आता है ना खाना खाने में भी एंड तारक मेहता देखने में भी। एंड उसके बाद डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं क्या करती हूँ ना, अराउंड 10 to 15 मिनट्स बाद बिल्कुल अच्छे से पानी पीती हूँ। एंड कुछ चीज़ें नेक्स्ट डे के लिए सोचती हूँ कि मतलब क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊंगी, ऐसे कुछ चीज़ें सोचती हूँ। एंड आज मैं कर रही हूँ अपना आईपैड क्लीनिंग। एंड इससे मैं अपने वीक में 1 टाइम ज़रूर क्लीन करती हूँ इसका स्क्रीन, क्योंकि चलाते चलाते इतना गंदा हो जाता है ना। लाइक मतलब इतना संभाल के मुझे ऐसा लगता है ना इसको एकदम क्यूट बनाकर रखूँ। तो बिल्कुल अच्छे से इसकी स्क्रीन मैं क्लीन करती हूँ। एंड आप लोग देखो कितना क्यूट एंड एकदम क्लीन सुंदर सा लग रहा है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे ना, तो आईपैड की क्लीनिंग बहुत ही अच्छे से डन हो चुकी है। अब 9 to 9:30 के अराउंड में क्या करती हूँ ना, थोड़े बहुत ही अच्छे से चिल करती हूँ, अपने आप को एकदम फ्रेश एयर में वॉक करती हूँ। एंड डिनर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टमी इतना ज़्यादा फुल हो जाता है ना कि अगर मैं वॉक ना करूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील होने लग जाता है। तो मैं 30 मिनट्स के लिए वॉक करती हूँ बहुत ही आराम से। एंड अब आ जाते हैं हम लोग अराउंड 10 to 10:30 के बीच में मैं कर लेती हूँ अपना स्किन केयर, ठीक है। तो ब्रश करना होता है, स्किन केयर करना होता है, जो भी मेरा डेली रूटीन होता है ना, फेस केयर का, हेयर केयर का, तो वो मैं इस टाइम के बीच में कर लेती हूँ। तो चलो हम लोग करते हैं सबसे पहले हमारा ब्रश, क्योंकि ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है नाइट टाइम में। आपको मॉर्निंग में भी करना चाहिए एंड नाइट में भी करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बहुत ही आराम से ब्रश करती हूँ। मेरे 3 बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। एंड अब मैं करूँगी अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हेयर्स को टाई करने के बाद ये कुछ है मेरे नाइट टाइम के स्किन केयर रूटीन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, बहुत ही सिंपल से। आप लोग देख लो, सारी की सारी सिंपल चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ इसके अंदर। जो मार्केट बेस्ड एंड नेचुरल रेमेडीज़ का जो बैलेंस होता है ना, बिल्कुल अच्छे से मैं बैठा कर रखती हूँ, बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके रखती हूँ, ठीक है। एंड सबसे पहले मैं करूँगी अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो होता है डीप क्लेंजिंग, डबल क्लेंजिंग। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोग को आपके फेस को डबल क्लेंजिंग करना। इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ रॉ मिल्क, यानी कि कच्चा दूध। मैंने आप लोग को सारी की सारी वीडियोज़ में बोला है, आप लोग कच्चा दूध यूज़ करो बहुत ही अच्छे से। इससे थोड़ी देर के लिए आप लोग इसे रब करोगे ना एंड इसे फेंक दो, इतनी सारी डर्ट निकलेगी ना। जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है थोड़ा सा नरिशमेंट और हाइड्रेटिंग फेस मास्क, आप लोग फेस पैक कुछ भी बोल सकते हो। ये मैं डेली अप्लाई करती हूँ, डेली। जो नेचुरल रेमेडीज़ होती है ना, वो आपके फेस को कभी भी हार्म नहीं करेगी, तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से अप्लाई करनी चाहिए। इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ मसूर की दाल, ठीक है। उसका जो पाउडर होता है ना, वो थोड़ा सा पाउडर, रॉ मिल्क और थोड़ा सा हनी। एंड ये इतना अच्छा होता है ना मेरे फेस के लिए। आप लोग इसके बाद देखना 15 मिनट्स तक आप लोग इसे अप्लाई करके रखना है। एंड देन नॉर्मल वाटर से आप लोग इसे वॉश कर लो। एंड आप लोग देख सकते हो इतना ज़्यादा सुंदर सा प्यारा सा ग्लो आता है ना, एकदम आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी। जो बेबी सॉफ्ट स्किन होती है ना, ऐसे स्किन हो जाएगी आपकी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फेस वॉश करना। एंड गाइज, मैं आप लोग को सच्ची बता रही हूँ, फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे स्किन केयर रूटीन में। आप लोग सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। एंड मैं यूज़ करती हूँ हिमालय का नीम प्योरीफाइंग फेस वॉश, ठीक है, जो कि मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। जो भी मुझे चाहिए होता है ना, एकदम अच्छे से क्लीनिंग जो बिल्कुल अच्छे से कर देता है। नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरी स्किन बहुत ही क्लीन एंड क्लियर, एकदम प्लम्पी स्किन हो जाएगी। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सिरम अप्लाई करना। एंड मैं यूज़ करती हूँ एक्वालॉजिका का सिरम। एंड आप लोग की जो भी स्किन कंसर्न्स चल रहे हो ना, जैसे कि आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्ने हो गया है, ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग आपका सिरम चूज़ करो बहुत ही अच्छे से। थोड़ा सा लेने के बाद आप लोग को बहुत ही अच्छे से मसाज करनी है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब हो जाए ना। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र, जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइज़र। आप लोग सच्ची बता रही हूँ मैं आप लोग को, मैं इतने टाइम से इसे यूज़ कर रही हूँ ना,
लाइक मेरे फेस पे बहुत ही अच्छे से सूट करता है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है मेरे फेस पे। एंड ऑल टाइम फेवरेट जिसे बोलते हैं ना, आप लोग मेरा जो भी मतलब पूछते हो ना, सच्ची बता रही हूँ, मेरा यही फेवरेट है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आइज़ की केयर करना, जो भी डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो मैं नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में जो भी एलोवेरा जेल होता है ना, एलोवेरा जेल लेके अंडर आइज़ पे बहुत ही अच्छे से मसाज करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मसाज करने के बाद ऐसे ही छोड़ देती हूँ। एंड पूरे नाइट टाइम स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एकदम क्यूट एंड प्लम्पी स्किन हो जाएगी आप लोग की। एंड लिप बाम अप्लाई करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे मॉर्निंग हो या नाइट हो, लिप बाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यूज़ करती हूँ डीकंस्ट्रक्ट की लिप बाम, जो कि बहुत ही अच्छी है, लिप लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग देख सकते हो मेरा स्किन केयर बिल्कुल अच्छे से डन हो चुका है, एकदम प्लम्पी एंड क्यूट। एंड फिर मेरा मन हो गया कुछ मीठा खाने का, तो मैंने ऑर्डर की ये बेल्जियम वॉफल्स, जो कि इतने ज़्यादा टेस्टी थे ना, आलमंड वॉफल्स इतने ज़्यादा टेस्टी थे ना गाइस, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। डिनर करने के बाद एंड लेट नाइट इतना ज़्यादा कभी कभी मन होने लग जाता है कुछ मीठा खाने का, तो मैं स्विगी या जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर कर लेती हूँ। एंड ये वाले जो आलमंड वॉफल्स थे ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, डार्क चॉकलेट का जो इसके अंदर फ्लेवर आ रहा था ना, मैंने इतना ज़्यादा इसे इंजॉय किया ना। एंड फिर मैं कर लेती हूँ अपना नाइट टाइम हेयर केयर रूटीन, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, ईजी होता है। मैं आप लोग को सच्ची बता रही हूँ, जो रियल मैं करती हूँ ना डेली बेसिस में नाइट टाइम रूटीन में, वो मैं आप लोग को सारी की सारी चीज़ें बता रही हूँ, यही सब कुछ करती हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स तक, 20 मिनट्स तक, आधे घंटे तक बहुत ही अच्छे से मसाज करती हूँ अपने हेयर्स में। एंड मुझे इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है ना, जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है ना आपके हेयर्स का इंक्रीज़ होता है, जो भी ग्रोथ होती है ना आपके हेयर्स की, बहुत अच्छे से इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ही अच्छे से। एंड फिर मैं एक छोटी सी चोटी बना लेती हूँ, ब्रेड बना लेती हूँ, एंड जो कि मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल होती है। एंड ये मेरा भाई है पीछे, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छे से चोटी बनाने के बाद आप लोग देखो एकदम कंफर्टेबल, बहुत ही आराम से नींद आती है फिर। एंड सबसे ज़रूरी काम जो मेरा नाइट में होता है वो होता है आप लोग के कुछ कमेंट्स पढ़ना, ठीक है। जो भी मेरे को कंटेंट लिखना होता है, नेक्स्ट डे पे मुझे क्या कंटेंट बनाना है, लाइक 4-5 डेज़ में मुझे क्या करना है यूट्यूब के लिए, जो भी कुछ चीज़ें होती है ना, ईमेल्स पढ़ना, ठीक है। जो भी कोलैब्स आए हुए होते हैं उनका रिप्लाई करना, सारी की सारी चीज़ें मैं बैठकर करती हूँ, ठीक है। जो भी कंटेंट होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ होती है कि मैं एकदम शांति से बैठकर आराम से सारी चीज़ें लिखूँ कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें कैसे बनानी है, सब कुछ अच्छे से लिखने के बाद। एंड उसके बाद ही आप लोग देख सकते हो मैंने सारी की सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से टाइप करती हूँ। एंड इसके बाद फिर मैं अपने क्लोथ्स निकाल लेती हूँ नेक्स्ट डे के लिए, लाइक कोई भी ओकेशन होने वाला होता है, कभी भी मुझे जाना होता है, अभी फेस्टिवल सीज़न चल ही रहा है, तो पहले से ही मैं अपने क्लोथ्स निकाल कर रख लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट डे पे। इसे ही बोलते हैं सारी की सारी प्रोडक्टिव चीज़ें, ऑलरेडी प्लानिंग चीज़ें, ठीक है। एंड फिर हम लोग क्या करते हैं ना, मैं अपने भाई के लिए, मम्मी के लिए, डैडी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, थोड़ी सी शक्कर एंड थोड़ी सी हल्दी। लाइक मुझे फीका फीका दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एंड थोड़ा सा ठंडा ठंडा दूध पसंद है मुझे, ठीक है। आराम से बैठकर मैं एकदम रिलैक्स होकर दूध पीती हूँ, मज़े से, एसी चल रहा होता है, बहुत ही आराम से। एंड आप लोग को पता है मुझे इतनी ज़्यादा ज़ुकाम हो रखी है ना, मतलब इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया है ना मुझे, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, मतलब इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। फिर अराउंड 12 साढ़े 12 बजे हो जाती है मेरी गुड नाइट, ठीक है। आराम से स्लीपिंग मास्क लगाओ एंड बहुत ही आराम से मैं सो जाती हूँ, एकदम रिलैक्स होकर बहुत ही मज़े से सो जाती हूँ। एंड या दैट्स इट अबाउट माई टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, बाय, लव यू ऑल।